गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सभी क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हिंट आप लोगों को देना चाहता हूँ किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि चैप्टर में आगे पढ़ना क्या है, पहले क्या हुआ है, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है आपको पढ़ने का। ठीक है, तो आइए बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्लास 10th के चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स भी है, उस थ्योरम्स को भी करते चलेंगे हम लोग। तो थ्योरम्स करने के पीछे रीज़न होते हैं कि थ्योरम्स आप जब करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स को बनाने में आपको ईजी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम। द यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम, इसका मतलब क्या है? इट सिंपली स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b एंड लीव्स अ रिमाइंडर r अंडर r ये स्मॉलर देन। कहने का मतलब सिंपल, इस थ्योरम को कहने का मतलब है कि अगर कोई एक नंबर है, जैसे कोई कुछ भी नंबर हो सकता है, 5, 6, 7, 6, 8 समथिंग, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे ए मतलब ए एक कोई इंटीजर है, और बी यहाँ पे हो सकता है 7, 6 एनी नंबर 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो जब इस बी ए को हम इस बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ लास्ट में, जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि जब मान लो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और 3 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ए हो गया, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा 1, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से जो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े, इसका कहने का मतलब सिंपल यही है कि इट सिंपली स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी एंड लीव्स रिमाइंडर आर। वो क्या करता है, रिमाइंडर आर लीव करता है। फिर आर इज स्मॉलर, और आर यहाँ पे आप जब भी देखोगे आर जो हमारा जब भी रहेगा स्मॉलर देन बी रहेगा। समझे, मतलब आर जो रहेगा हमारा स्मॉलर देन हमेशा बी रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, इससे कुछ बेसिक यूज़ है इस चैप्टर में। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, इसके तो बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन जो हम लोगों को इस चैप्टर में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, वो क्या है, एचसीएफ फाइंड करने में इसका हम लोगों को इस्तेमाल आएगा। ठीक है, जैसे इट्स इज़ अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। देखो एक और तरीका बताना चाहता हूँ। यूक्लिड डिवीजन एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। ठीक है, तो बोला जा रहा है इट हैज़ मैनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, मतलब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो हेयर वी विल टच फ्यू ऑफ देम एंड वी यूज़ इट टू कंप्यूट एसिम्बल। कहने का मतलब है, जब अब ये जितने मैंने यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं सारे एनसीईआरटी के हैं। तो आप मैंने मुझे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उससे मैंने यहाँ पे छाट के निकाल के रखा है। तो इस चैप्टर में जनरली यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम का एचसीएफ फाइंड करने में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा एक एग्जांपल भी दिया गया था, तो उस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिखा है, और एग्जांपल क्या कहता है, उस एग्जांपल के माध्यम से कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे वो बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसे। ठीक है, देयर इज़ अ वन ट्रेडर मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स एन एडलर हु डिडेंट हैव मच वर्क टू डू। एडलर मतलब कोई एक बातूनी, जो आलसी व्यक्ति बोल सकते हो, समझे, जो अपने बातों में सबको फंसा सकता है, मतलब फंसा क्या, मतलब उलझाए रखेगा, उसी को तो एडलर। देयर इज़ अ वन ट्रेडर मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स। एक व्यापारी था जो अंडे बेच रहा था, रोड के किनारे घूम घूम के से अंडे बेचता करता है ना, वैसे। तो ये बोला जा रहा है एन एडलर हु डिडेंट हैव मच वर्क टू डू। एक एडलर के पास जो एक आलसी व्यक्ति, उसमें कुछ काम नहीं था करने के लिए, वो क्या करता है, स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इन टू वर्ड, मतलब उसको वर्ड में फंसा करके बात करने लगता है उससे। दिस क्रू इनटू अ फाइट, और ये क्या लास्ट में एक फाइट में कन्वर्ट होता है। ही
पन ही पुश द बास्केट विथ एग, और क्या करता है लास्ट में जब उसका बात बढ़ता है तो उसका एग को क्या करता है वो धकेल देता है, जिसके कारण पूरा एग उसको जो रहता है वो सारा टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब देखो द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द एल्डर टू पे फॉर द ब्रोकर। अब क्या करता है बेचारा जो ट्रेडर था वो अपने गांव के मुखिया के पास जाता है, पंचायत के पास जाता है कि देखो इसने मेरा एग तो पूरा सब तोड़ दिया, अब मुझे इसका कुछ जुर्माना है, इसको दिलवा दो, मुझे पैसे दिलवा दो। अब देखो क्या होता है, द ट्रेडर रिक्वेस्ट द पंचायत टू आस्क द एल्डर टू पे फॉर द ब्रोकर, मतलब जितने भी उसके एग्स टूटे हैं सबके पैसा वो वापस उसे कर दे। द पंचायत आस्क द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वेयर ब्रोकन, तो पंचायत व्यापारी से पूछता है कि कितने एग्स तुम्हारे टूट गए हैं। ही गेव द फॉलोइंग, अब वो जो एक रिस्पॉन्स देता है तो कुछ रिस्पॉन्स इस तरीके से देता है, बोलता है कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स वन विन रहेगा, अगर हम लोग पेयर्स में काउंट करेंगे तो एक बचेगा, अगर हम लोग 3 के जोड़ा में काउंट करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, अगर 4 के जोड़ा में बात करेंगे तो 3 बचेगा, अगर 5 के जोड़ा में बात करेंगे तो 4 बचेगा, अगर 6 के जोड़ा में बात करेंगे तो 5 बचेगा, अगर 7 के पेयर्स में बात करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। समझे, ये अपना इस तरीके से व्यू दे देता है, ठीक है। अब आगे देखो, अब जो वो व्यू दिया है उसको हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। देखो एक चीज़ और कुछ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बास्केट में 150 एग से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं लिया जा सकता है, ओनली 150, उससे कम लिया जा सकता है, उससे 150 से अबव नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। चलो सो बोला जा रहा है बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, बास्केट में 150 एग्स से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं लिया जा सकता है। सो हाउ मेनी एग्स वेयर देयर लेट, अब देखो हम लोग को तो एक्स पता करना है, वहाँ पे हम लोगों को क्या पता करना है, एक्स पता करना है, तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ एक्स बी ए, तो ए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम लोग क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना, मतलब ए हम लोग का नंबर ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हेयर, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, ए जो रहेगा हमारा लेस देन इक्वल टू 150 रह सकता है, मतलब क्या कि 150 के बराबर भी रह सकता है और 150 के कम भी रह सकता है। ये इसका साइन का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिधर इसका फेस छोटा रहेगा उधर कम रहेगा और जिधर फेस मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, समझे, ये कहने का मतलब है। साइन को इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है, तो इसको ज़रूर थोड़ा सा ट्रिक समझ लो कि जिधर मुंह छोटा रहेगा उधर छोटा रह जाएगा, वो चीज़ छोटा रहेगा, और जिधर मुंह बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा उधर से, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे एरो लगा देते हैं, इज इक्वल टू का साइन देते हैं, इज इक्वल टू मतलब ये इसके बराबर रहेगा और इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम रहे, इसके बराबर हो सकता है और इससे कम हो सकता है, समझे, ये है इज इक्वल टू का साइन। लेस देन इक्वल टू इसको टोटल पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब जो ये यहाँ पे कुछ फॉलोइंग रिस्पॉन्स दिया था इसने कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन, हाँ, तो उसका यहाँ पे एक इक्वेशन कैसे बनाया गया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बनाया है, तो उस इक्वेशन को आइए हम लोग डिटेल में करते हैं। इफ़ काउंटेड इन 7, अगर हम लोग 7 में काउंट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसी तरह यहाँ पे 7 पीस करके काउंट किए, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो ए हम लोग का कुछ भी एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या, ये 0 लास्ट में आ रहा है, ये भी बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो किससे करके मैं यहाँ पे एग्जांपल करके बताते जा रहा हूँ। जैसे मान लो पी यहाँ पे एक कोई भी एक नेचुरल नंबर है, मैं नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, समझे। तो देखो a इज इक्वल टू 7p प्लस 0, अब देखो ए यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है, ए यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो p यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, तो एक बार p को यहाँ पे हम लोग 7 × 8 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 प्लस 0 मतलब 56। अब देखो ये कितना आया, 56 आया, 56 है ना, मतलब ए का वैल्यू कितना आया, 56 आया, ठीक है। अब ये हमारा क्या था ये, और देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा आर रहता है, ठीक है, ये आर मतलब रिमाइंडर को शो किया करते हैं, और ये बी है और ये ए है, जो हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे,
देखिए सब चीज़ को गौर से देखिए कि अगर एक भी टर्म आपको अगर छूट जाती है तो वीडियो को स्किप करके बैक करके देख सकते हैं। ये ए यहाँ पे हम लोगों का टर्म था, ठीक है, ए और बी। तो यहाँ बस आपको सबको रिलेट करके पढ़ते जाना है, तब समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, तो मान लो हम लोग ए का क्या वैल्यू यहाँ निकल गया 56, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ देर पहले आप लोगों को बताया मैंने कि अगर मान लो बी को ए से डिवाइड करते तो कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का ए यहाँ पे क्या है 56 है, 56 है, और बी यहाँ पे हम लोगों का क्या था 7 था, 7 था ना। तो 7 को क्या 7 ले लेते हैं। 7 से यहाँ पे सॉरी ए यहाँ पे क्या था हम लोग का 56 आया था, 56 लिख लिए हैं। और से बी यहाँ पे क्या है 7 है। देखो यहाँ बी है हमारा क्या है 7 है, ये हम लोग का 7 क्या है बी है, और ए हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका 56। तो देखो इसको डिवाइड करो, 7 8 जा 56 का टर्म टू रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो देखो सेम इसी इक्वेशन से मैच कर रहा है ये, ठीक है। ये सेम इस इक्वेशन से मैच करेगा। अब कभी भी यहाँ पे कोई भी नंबर डालो, अब कोई भी नंबर डालोगे आप, जैसे ए आप इक्वल टू यहाँ पे 8 डाले थे, अब यहाँ पे 7 × 7 डाल लेते हैं प्लस 0। तो हमेशा हम लोगों का रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। जैसे ए इक्वल टू कितना आ गया 49 प्लस 0। अब यहाँ पे जो बी आया है बी से डिवाइड करो 49 को, 7 7 जा 49, ठीक है। तो हमेशा हम लोग क्या ये इक्वेशन को, तो इक्वल डिवीजन लेमा ने एक इक्वेशन हम लोगों को दे दिया है, ठीक है, कि उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा टर्म आ जाएगा कि लास्ट में 0 आ जाएगा। तो उसको क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो लास्ट टर्म ये टर्म रहेगा वो हम लोग का एचसीएफ रहेगा। तो अभी और आगे फर्दर देखेंगे तो ये सारे की उसी टर्म को दिखाया गया। इफ़ काउंटेड इन 6 ए इक्वल टू 6 प्लस 5। अगर सेम इस इक्वेशन को भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर कोई भी नंबर डालेंगे तो लास्ट में उसका भी रिमाइंडर हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये बी है आपका, ये क्या है बी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो 6, एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। ए इक्वल टू 6Q प्लस 5 है, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे कुछ रख लेते हैं, ए इक्वल टू 6 क्यू के जगह पे कुछ रख लेते हैं। जैसे क्यू की जगह पे क्या रखना चाहते हैं आप, मान लो 5 रख लेते हैं प्लस 5, 6 5 जा 30 प्लस 5 कितना हो गया 35, ठीक है। अब देखो ये कितना है 35, ए इक्वल 35 आ गया। अब क्या करते हैं कि जो ये बी है, अब फिर उसी को डिवाइड करते हैं, ए इक्वल टू 35 सॉरी 6, यहाँ 6 होगा, ठीक है। 6 इक्वल 35, 6 5 जा 30, रिमाइंडर कितना आ गया सेम। देखो उसी मैच कर रहा है, रिमाइंडर इसी मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं। देखो ये 5 फिर रिमाइंडर इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो बस यही है इक्वल डिवीजन ऑफ लेमा। इस इक्वल डिवीजन ऑफ लेमा ने इसने यही बताया है, ठीक है, कि इस तरीके से रहेगा। ये एग्जाम्पल के तरीके से बताने की कोशिश किया है। आगे हम लोग फर्दर जब देखेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर होंगे, ठीक है। ये सारे इक्वेशन है, ठीक है। जैसे 3 ए इक्वल टू 4s प्लस 3, तो लास्ट में उसमें भी कोई भी इक्वेशन पुट करेंगे तो सेम वैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और भी आगे तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी आप लोगों को कुछ और भी नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद कुछ दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कुछ भी क्वेश्चन इससे क्वेरीज हो रिलेटेड तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू।